आप लोग कैसे हो बच्चों। मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। बच्चों आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आया हूँ क्लास 11 वाले बच्चों के लिए, जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में रिजल्ट आ चुका है उनका, और उनको अभी तक पता नहीं चला कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, उनके लिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में लिखा है कि प्रेफरेंस विद्यालय ऑफ जेएनवी फील्ड बाय स्टूडेंट। बच्चों जब आप लोग ने फॉर्म भरा था इसका, तो उस समय आप लोगों से कुछ जेएनवी के जो है प्रेफरेंस भरवाया गया था। कुछ जेएनवी का प्रेफरेंस, एक एक बच्चे से 4-4, 5-5 प्रेफरेंस उस बच्चे ने भरे थे कि मतलब जो है यदि आपका जो होम टाउन, यदि किसी बच्चे का जेएनवी प्रयागराज है, ठीक है ना, प्रयागराज है, और उसका प्रयागराज है, किसी बच्चे का जेएनवी प्रयागराज है, यानी होम टाउन है उसका प्रयागराज है, और मतलब जो है उसने प्रयागराज भी भरा है, दूसरा फतेहपुर भरा है, तीसरा कौशाम्बी भरा है, चौथा प्रतापगढ़ भरा है। तो अब वो ये दिमाग में उसके नहीं आ रहा है कि वो किस जेएनवी में जाकर अपना रिजल्ट देखे, वो किस जेएनवी में जाकर अपना रिजल्ट देखे। ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे बच्चों के आज मैं समाधान के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि एक प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न है कि बच्चे का रिजल्ट आ गया है, बच्चे का रिजल्ट क्लास 11th का आ गया है, लेकिन उसने अभी तक मेरा रिजल्ट ही नहीं देखा है। या फिर जो कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं जेएनवी के क्लास 11 में फेल हो गया हूं। तो ऐसे तमाम अनगिनत प्रश्नों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में बच्चों देखूंगा। बच्चों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरा का पूरा वीडियो में आपको हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, आपके प्रश्नों के आपको हल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम आपको अपने पास बोर्ड पर ले जाते हैं। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा जेएनवी का, और उसमें जब आपसे प्रेफरेंस मांगा विद्यालय, जेएनवी के विद्यालयों का प्रेफरेंस मांगा गया, तो आपने होम टाउन, जिस होम टाउन में आप रहते हो, जैसे कोई बच्चा है वो प्रयागराज में रहता है, तो प्रयागराज का जो जेएनवी उसमें तो वो डालेगा ही, लेकिन उसने फतेहपुर डाला, कौशाम्बी डाला, प्रतापगढ़ भी डाला ना बच्चों। अब आती है बात दूसरी, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चों, उसको देखिए। आपको वो इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, एक बात समझिए, आपको पता है साइंस स्ट्रीम पता ही है ना, फिर दूसरा आपको पता है कॉमर्स स्ट्रीम, तीसरा आपको पता है आपकी ह्यूमैनिटीज है ना बच्चों, और चौथा है वोकेशनल। ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपके 60 में से आपके 45 नंबर है, एक बच्चा जिसके 60 में 40 नंबर है, एक बच्चा जिसके 60 में 56 नंबर है, एक बच्चा जिसके 60 में 59 नंबर है, ठीक है ना, और एक बच्चा जिसके 60 में 50 नंबर है। ठीक है बच्चों, हम आपको समझाते हैं, समझने की प्रयास करिएगा। अब जिस बच्चे के 60 में 45 नंबर है, उसने साइंस स्ट्रीम पहले नंबर पर रखी थी, दूसरे में रखी थी कॉमर्स, फिर तीसरे में रखी थी उसने आपकी ह्यूमैनिटीज, और चौथे में रखी थी उसने वोकेशनल। तो बच्चों जब आपने इसमें भरा था, अब वहां पर यदि मान लेते हैं कि प्रयागराज है, प्रयागराज में जो है साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन उस बच्चे के 45 नंबर बन रहे हैं, और वहां पर जो मेरिट उठाई है उन्होंने वो 60-56 पे उठाई है, यानी 56 नंबर जिन बच्चों के हैं उनको साइंस स्ट्रीम दी है। तो आपके 45 नंबर है, और यहां पर जो है प्रयागराज में आपको मतलब जो है प्रयागराज में कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, और ह्यूमैनिटीज नहीं है, वोकेशनल है और साइंस है। तो अब आप क्या देखोगे कि जब जिस बच्चे ने आप साइंस आपने भरी नहीं, तो आपको वोकेशनल देंगे, और वोकेशनल कितने पे है, मान लेते हैं वोकेशनल 40 नंबर पे उठी है, तो जब 40 नंबर पे वोकेशनल है तो आपको वोकेशनल मिलेगा। लेकिन आपने वोकेशनल ना भरा ही नहीं था, आपने वोकेशनल नहीं भरा था, आपने तो वहां पर साइंस भरा था, कॉमर्स भरा था, और तो वहां पर वोकेशनल है नहीं, तो उस बच्चे को प्रयागराज नहीं मिलेगा। तो प्रयागराज के बाद वो नीचे आएंगे, दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे, दूसरे प्रेफरेंस को उठाएंगे, ऐसे तीसरे प्रेफरेंस को उठाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए एक तरीका ये है कि आप फोन कॉल के माध्यम से
माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर फोन कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप उन रीजनल वेबसाइट, जो हमारी रीजनल वेबसाइट होती हैं, उन वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे, अब रीजनल वेबसाइट क्या होती है, जैसे मैं प्रयागराज की बात करूं तो यहाँ पर जो नवोदय.gov, ठीक है ना, .gov.in, ये तो हमारी वेबसाइट होती ही है, ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन जब आप प्रयागराज पे सर्च करोगे तो नवोदय.gov.in नहीं लिखना है, नवोदय प्रयागराज या जेएनवी प्रयागराज, आप लिखोगे जेएनवी प्रयागराज, जेएनवी प्रयागराज। तो जेएनवी प्रयागराज डालोगे तो जेएनवी प्रयागराज का जो रीजनल वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी, और उस पर आप सर्च करिए, और सर्च करके आप देखिए, या फिर उसके मेल पर आप उनको मेल कर दीजिए। जब रीजनल वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर क्या होगी, मेल होगी, उस मेल पर जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मुझे कृपया जानकारी दें। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या था। दूसरा प्रश्न ये था कि आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्लास 11th का, वो एक जा रहा है फोन कॉल के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, या दूसरा स्पीड पोस्ट, मैंने आपको बताया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है लोगों को बताया जा रहा है, या फिर एसएमएस के माध्यम से मोबाइल फोन पर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय वाले, जिस जेएनवी में आपका हुआ होगा वहां पर एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल फोन पर आएगा। ठीक है, अभी बात आती है कि सर अभी तक नहीं आया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि स्पीड पोस्ट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आती है, तो थोड़ा तो समय लगेगा। फोन कॉल तुरंत हो जाएगी, एसएमएस भी तुरंत हो जाएगा। यदि मान लो स्पीड पोस्ट से आ रहा होगा तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग इंतजार करिए, अभी कुछ हफ्ते 7-8 दिन और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि कुछ विद्यालयों में 25 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स को जो है 25 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, आप लोगों के लिए ही तो हम लोग हैं, हम यूट्यूबर हैं जो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। यदि आपको नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमेशा हर समय, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मेरे मिलते रहेंगे। और लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।